है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा और हो सकता है 1 करोड़ लैपटॉप देंगे, क्योंकि अब की बार उत्तर प्रदेश का बजट भी ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता भी ठीक है, बस उत्तर प्रदेश में ठीक मुख्यमंत्री आना चाहिए। पिछले जो पर्दे हैं जो पड़े हुए थे ना, वो सब हट जाएंगे कि ये गया कहाँ घोटाला, देखना प्रोग्रेस कितना होगा। देखो, उत्तर प्रदेश में एक एक जन नागरिक को विश्वास है कि अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। अखिलेश यादव जी ने 2012 में जो अपना घोषणा पत्र दिया था जनता को, वो घोषणा पत्र 3 साल नहीं लगे तो और पूरा कर दिया था। अखिलेश यादव एकमात्र राजनीतिक शख्सियतों में तो एक वो शख्सियत है कि जो कहते हैं वो करते हैं जनता के बीच में जाके। ऐसे घोषणा पत्र हवा में नहीं लाते हैं वो, या कोई बात हवा में नहीं कहते हैं। बिल्कुल सच्चाई और उसकी ज़मीन पे जब जांच पड़ताल कर लेते हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, स्मार्ट सिटी का वादा कर दिया, 2 करोड़ रोजगार का वादा कर दिया, यहाँ सुरंग बना देंगे वो वादा कर दिया। तो ऐसे वादे वो नहीं करते। उन्होंने अगर कोई वादा किया है कि हम जो पेंशन थी, पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, लागू कर देंगे, जो शिक्षकों का मानदेय नहीं मिल रहा है उसको लागू कर देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, महिलाओं को 1500 रुपये महीने देंगे। तो ये सब चीज़ें अखिलेश यादव जी ने 18 लाख लैपटॉप दिए थे। वो अखिलेश यादव जी अब की अगर उनकी चली तो हो सकता है 1 करोड़ लैपटॉप देंगे, क्योंकि अब की बार उत्तर प्रदेश का बजट भी ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता भी ठीक है, बस उत्तर प्रदेश में ठीक मुख्यमंत्री आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जैसा चाहिए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से क्या प्रॉब्लम शुरू होती है, किस क्षेत्र की क्या समस्याएं, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ गोरखनाथ मंदिर को देखा है उन्होंने और कुछ नहीं देखा है। उत्तराखंड की भले ही जानकारी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं है उन्हें। चीज़ आप स्पष्ट तौर पे समझिए कि अगर मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की नीयत साफ है, नीति साफ है, काम करने का इरादा है जनता के लिए, तो वो निश्चित तौर पर काम करता है। अखिलेश यादव जी हों या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, अगर इनकी नीति ठीक रहती है, जैसे अखिलेश जी ने पिछले शासनकाल में जो कार्य किया था, तो उसमें युवाओं को, महिलाओं को, वृद्धों को, शिक्षा मित्रों को, शिक्षकों को, इनके लिए काफ़ी योजनाएं लाए थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से ये देखने में आया है कि इन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में 70 लाख रोजगार थे, जबकि ये सिर्फ 6,80,000 रोजगार देने में सफल रहे। पिछली जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें पुरानी पेंशन योजना ख़त्म की गई और उस पेंशन के बाद जो नई पेंशन योजना लगाई गई, वो युवा जो नई पीढ़ी आई है उनके लिए हानिकारक है। और इस पे काफ़ी समय से चर्चा चल रही है, काफ़ी समय से आंदोलन भी चल रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और अखिलेश जी अगर इसको अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ला रहे हैं, तो हम सबको खुले दिल से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है, शिक्षकों के मानदेय का जो मुद्दा है, बिजली का जो मुद्दा है, तो इन सब पे तमाम जो विपक्षी दल हैं, तो इनको अपने मैनिफेस्टो में ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को जगह देनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, वो है किसानों का मुद्दा। तो किसानों के लिए भी तमाम पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में तमाम बातें कही हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा। और अभी पिछले 15 दिनों में ये भी देखने में आया है कि बहुत सारे जो नेता थे, बहुत सारे जो अभी मौजूदा विधायक थे, कुछ कैबिनेट मंत्री थे, वो पार्टी को छोड़ गए हैं। तो इससे भी पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं धब्बा लग रहा है कि पार्टी जो है दलितों और पिछड़ों की अनदेखी कर रही है। किसानों का तो मांग MSP का है ना, MSP आप कानून बनाइए। ये काले कानून थोड़ी मांगे थे किसानों ने, ये तो इन्होंने खुद लाए थे। बदले में 700 से 750 किसानों ने शहादत देती। ये किसकी देन है? ये केंद्र सरकार की देन है भाई। केंद्र सरकार ही लेके आई थी जब इनको वापसी लेना था। अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं 300 यूनिट हर घर के लिए मुफ्त करेंगे बिजली। क्या अपने वादे पे उतर पाएंगे? कौन सा वायदा अब तक ऐसा किया है उन्होंने जो अब तक वायदा पूरा ना किया हो? एक भी बताओ मुझे कि जो वायदा किया है उस सरकार ने और ना किया हो। तो पूरा विश्वास है सर। मुफ्त की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट ज़्यादा होती है। कोई बात नहीं, नेताजी के टाइम में भी मुफ्त बिजली मिलती थी लोगों किसानों को मुफ्त बिजली मिलता था। आज भी सुनिए, आज भी पंजाब में मुफ्त बिजली है किसानों के लिए। बिल आता है कहीं?
प्रदेश चल नहीं रहा वो ठीक से। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, लोग अंगुली उठाते थे केजरीवाल पर। कहाँ से लाएंगे ये? चुनाव की तरह लॉलीपॉप है। जो अच्छी नीति से और सही नीयत से जो फैसले लेते हैं ना नेता, और वो ऐसे नेता बहुत कम होते हैं। उनमें से एक अब इनका नाम और जुड़ जाएगा केजरीवाल के साथ में। अगर जनता के जो इन्होंने किया है अगर वो करते हैं तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा।